रॉनी एंड मेघना, राजी के साथ जो हमने एक चेंज देखा विकी में, विच मूव टू उरी, दोनों के लिए इज ही योर म्यूज? बिकॉज मैम आई एम बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आप जिस तरीके की डायरेक्टर हैं, यू सो क्लियर कि आप अपनी फिल्म में किसको चाहती हैं, एंड आई थिंक दैट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द गेट गो, जब आपने पहली बार एक कहानी के बारे में सोचा होता है. वेदर इट्स राजी, रॉनी, फॉर यू द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू मेड, उरी, इज ही द क्ले जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं? I don't think Vicky can be molded, but he's the clay. You know, for me, it's very strange because I love him. I love him as a person, and I love him as an actor. And then you put him in the role of Sam Manekshaw, who I completely adulate. So a lot of times, when I was loving what he was doing, I was not sure ki am I loving Vicky Kaushal the actor, or am I loving what he's doing with Sam Manekshaw. Having said that, right from Razi, when there is a character that you know that ye naam aayega aapke dimag mein, then you don't think left and right. It happened with Razi, it happened with Sam. Because for me, I know that he will dive into it and give me more than what I'm expecting. He will make it his own. And that's exactly what he's done. It's there for everybody to see. विकी, घर पे आईने हैं, मतलब इतने कैरेक्टर्स जब तुम करते हो कि इंसान तुम्हें देखते हुए भूल जाता है कि ये तो विकी कौशल है, बिकॉज यू जस्ट गॉटन इनटू दैट कैरेक्टर सो मच. तो आईनों की जरूरत है, यू आर लाइक ये अभी मैं सैम मानेकशॉ हूं? नहीं यार, एक एक्टर को आईना तो चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं हम. नहीं, पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट. ही हैड टू लर्न दैट अगेन कि अब मुझे सीधे खड़े होना है. बोलो ना. बोलो ना. नहीं, मैं अपनी सैम की जर्नी के बारे में अगर कहूं तो इट स्ट्रेंजली स्टार्टेड विद राजी. हम पटियाला में शूट कर रहे थे राजी, और 2-3 दिन की छुट्टी थी, एंड वी वर होल्ड अप इन अ होटल, जहां पहली बार मेघना ने जिक्र किया था कि मेरी अगली फिल्म, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, इट्स बेस्ड ऑन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. एंड और मैं सुन रहा था कि अच्छा यार ये फिल्म है, पर मैंने उनके बारे में किस्से सुने थे, मुझे ये नहीं पता था वो दिखते कैसे हैं. ठीक है, तो मैं बात सुनते सुनते ना नीचे मैंने मोबाइल पे गूगल किया कि ये दिखते कैसे. फिर मैंने कहा ये तो बहुत हैंडसम है, मुझे तो ये रोल नहीं मिलेगा. तो फिर मैं फिर सिर्फ सुनता रहा. बट कहीं ना कहीं आई थिंक इन द यूनिवर्स तभी एक विश प्लांट हुई थी कि यार कहीं ऐसा एक रोल, बिकॉज शी स्पोक सो मच अबाउट दैट रोल एंड दैट लेजेंड, आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ मैन. एंड आई विश इफ आई कुड जस्ट एट सम पॉइंट इन माय करियर get an opportunity like this. And in 2019 May, I remember I got a call from Meghna. She lives in Bandra, and I happened to be in Bandra. कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, मैं बैंड्रा में हूँ, घर आ जाओ, कोल्ड कॉफी पीते हैं. मैंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ. मैं चला गया, and she mentioned Sam Bahadur again, and she spoke again in detail about Sam Bahadur, the film, the person, family, army, everything. And post हो रहा है, correct. तो उन्होंने मुझे कहा मैं स्क्रिप्ट देती हूँ, तुम पढ़ लो. मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए. आपने मतलब आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ये तो मैं कई सालों से मैंने यूनिवर्स में छोड़ा हुआ था कि आप सोचो मेरे बारे में, मैंने बोला नहीं था कभी, पर ये मैं कर रहा हूँ. नहीं नहीं, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो. एंड दैट नाइट आई वाज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, तो मैंने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड आई वाज वेटिंग कि कब ये 15 घंटे की फ्लाइट खत्म हो, मैं कॉल करूं उतरते ही कि प्लीज आप कहीं इधर उधर मत देखना, अब मैं कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और वील स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. सो दैट्स हाउ दिस जर्नी हैपेंड. एंड इन द बिगिनिंग हाउ शी सेड दैट वी've tried to imbibe the spirit of Sam Manekshaw through the process of the film. And I think in every little detail, चाहे वो conception हो, scripting हो, जो तैयारी 1-2 साल की प्री प्रोडक्शन रही है, फिर शूटिंग हो, और टिल द रिलीज, आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हमने, इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म वी हैव मेड. ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिल्म वी हैव मेड, बट कहीं ना कहीं हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उसे हमारी इसी फिल्म की जर्नी में
implement करने का भी मौका मिला. That discipline was always there. That army discipline, that saying that this film will come on a certain date a year back, and then planning accordingly, and then coming on that date and sticking to all the goals that she had marked out since a year, that इस तारीख को ये खत्म होगा, इस तारीख को ये खत्म होगा और ऐसे होगा. So that discipline that got imbibed from learning from such a character, that I'm really proud of. That we could get to learn so much from Field Marshal Sam Manekshaw. Ladies, it almost feels आप दोनों की डील है कि बायोपिक होगी, उसमें 2 फीमेल कैरेक्टर्स होंगे तो साथ आ ही जाएंगे हम दोनों. What started with Mahavir Fogart in Dangal, now to Sam Bahadur. I mean, what was that like? कि बायोपिक से बायोपिक में आपका ये जो रियूनियन हुआ है, was that like I don't know, like an emotional moment जब आप दोनों वापस एक साथ सेट पे? Definitely. I think this is our 3rd film together, not... Yeah, we have Yeah, done Ludo Ludo. also we did, no, together. हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे. पल्लू Sorry, पकड़ के Geeta बैठे Babita. हुए हैं. How was that moment to be reunited on the sets of a biopic, and that too of such a powerful figure? I think both of us were very excited to be part of the same film and to be part of the same journey. तो बाकी तो हम घर पे मिलते ही रहते हैं आगे पीछे. But you are being part of something really huge. I think वो वाला जो emotion था, that was overpowering than anything else, at least for me. Yeah, it's always very emotional to see, because we started off together. स्कूटी पे जाते थे ऑडिशन देने दंगल का साथ में. And at that time I was also auditioning for Geeta, but we used to pray for each other कि अगर मेरा नहीं हुआ तो तेरा हो जाना चाहिए, तेरा नहीं हुआ तो मेरा हो जाना चाहिए, वैसा. And it feels very emotional. It's been 7 years. We're going to complete 7 years in the industry together. It feels very nice, to be honest. And I we're feel very together proud. in Yeah. it. And, we've started our journey together. We came into the industry together. So we've seen each other एक स्ट्रगलिंग स्टेज से ऑडिशन देने से, फिर काम मिलने से, फिर दंगल मिलने से, फिर everything that has happened, and now this. So I feel that to have a partner in crime, it is very important, because you feel, you've got somebody. And you've got somebody who's gone through the same thing. Right. And that is, I think I'm very lucky, because I have that person in my life. In addition to this question, and sometimes I always feel कि हम क्यों जानबूझ के, we're trying to shine a light on it. The directors that you've worked with, even in our industry, there are a lot of male directors. But here you are working with Meghna. Is there any difference working with a female director on a film? Or is there no difference? No, I'll tell you, because the reason पूछना I जरूरी है. because आप This is not a question. This is a question I want. because क्योंकि आप एक डायरेक्टर सर एक सेकंड, आप एक बार वो माइक पे बोल दीजिए, बिकॉज दे विल बी लाइक ये पूछ दिया इसने. Yeah. नहीं, क्योंकि आप इस चीज को जेंडर में रिड्यूस नहीं कर सकते हो. इन दी एंड शी इज अ ब्लडी गॉडडैम गुड डायरेक्टर, एंड शी इज so crafted. Her emotional sensibility, her writing nuances, her everything, she's so detail oriented. अब ये fact है. आप इसको मतलब you can't just dilute it to a gender difference, because in the end she is, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे डायरेक्टर, सही कास्ट किया मैम, सही कास्ट किया आपने. ये परफेक्ट है, अगले साल इलेक्शन भी है. No, I feel passionately, because I have been on set. And I used to feel so jealous, because मेरे को लगता था यार काश मुझे भी, मैं पूरे फिल्म में होती और मुझे like throughout I was the only one that she was directing, because the way she directs, and it's true. I think one moment I even said that she's so clear of what she wants, and as an actor I just need to trust myself, and that is so liberating, because she is extremely clear. अरे यार, वो कह रही है अच्छा हो गया अभी. अरे यार, पूरे फिल्म में मैं जब भी तारीफ बोलती थी ना, वो बोलते थे कि अभी मत बोलो, अभी मत बोलो, अभी एक मौका मिला है ऑडियंस से, मैं तो बोलूंगी. बट आई लव यू नो दैट. सानिया, ये बहुत पैशनेट जो ये हमें जवाब मिला है, उसके बाद यू वांट टू फॉलो अप? Yes, I totally agree with her. I think when I got the first call from Meghna ma'am, I was looking for something like this for my career. As an actor, I wanted to get out of my. I think I was in a zone, I was in a bubble, and I was like, मैं कुछ नया कैसे करूं? How would I learn something new? Learn something new about acting. And when I got a call from her, I knew that I'm going to learn something that I have never done before.
I had to totally surrender myself, and I'm so glad, like, the way I'm talking. I was looking at the teaser and I was like, I'm not sounding like myself because I've never sounded like this, you know. From that कि शब्द बोलने कैसे हैं, चलना कैसे है, और बहुत महीनों तक we prepped for this. तो वो सब I was really excited to do it, you know, as an actor, क्योंकि वो हर फिल्म के साथ आपको मौका नहीं मिलता है इतना ज्यादा प्रेप करने का. और I love it, I'm very geeky. तो मेरी किताब पेन हमेशा रेडी रहता है. I was like, ये अब मैं मेहनत करूंगी. But I was really looking for a character like this, and to work with her. I can say that I've never done something like this before, and I was really excited about this opportunity, and I was excited to learn something new, and thanks to her, I was able to. Ronnie sir, जो आपकी फिल्में हैं, I mean especially in the nationalistic patriotic space, I'm a huge film buff. लेकिन जो हमने फिल्में देखी हैं ओवरऑल जो देशभक्ति पे बनती हैं और there is some sort of a patriotic fervor to it, एक बहुत बहुत बारीक सी लाइन होती है where if you cross it becomes a little jingoistic, ऐसा लगता है कि over the top है, but you somehow manage to balance it. How do you pick up these subjects and where do you draw the line कि you know what, it's a film at the end of the day? I think if you have to draw a line, that's a problem. So I don't look at it as a line because you like the story, you like the script, you like the concept. And I think patriotism, why not? I just said earlier, the soft power of any nation is projecting yourself, your icons, your heroes, and whatever else. One of the biggest films, American heroes now suddenly become the superheroes. Before that, they're the other heroes. And I think you don't draw a line, you just go. If the director's vision and the script is right, I don't think you need to cross the line. I think it just happens. And audiences are the most intelligent. They get it. They get when something is jingoistic. They get that this is part of a story. Because at the end of the day, emotion is a very personal thing. It's not a thing that you can script for 1,000 people. That's the beauty about cinema, right? Everyone has a story to tell, and everyone has a separate emotion, how they experience every film. And I think if you get that right, then it stays right. All right, final question before I open the floor to our members of the media. Vicky, when you do a film like Sardar Udham, it takes so much out of you because you're living that character. जब आप सैम बहादुर की जिंदगी को पर्दे पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं and you're literally reliving chapters of our history. When you go back home, does that stay with you even after the film is done? It's over, you're finished shooting for a while for you to eject yourself and bring the Vicky out of Sam Bahadur? टू बी ऑनेस्ट हर कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता पर कुछ किरदारों के साथ ऐसा होता है और सैम मानेकशॉ के साथ डेफिनेटली ऐसा हो रहा था मेरे साथ जो उनकी एक सर्टेन बॉडी लैंग्वेज हमें अडेप्ट करनी पड़ी थी एक द वे ही यूज्ड टू स्पीक वो हमें अडेप्ट करना पड़ा था ओवर अ फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेप वर्क एंड दैट व्हेन यू आर फुल्ली इनटू just shooting for Sam Manekshaw and you're doing that in day in day out. We shot over in like what 12 cities, 13 cities and तो जब दिन रात आप वही कर रहे हो तो it gets a little difficult to kind of course you're mentally off, you're mentally you know back in your private space and but कई बार हो जाता है कि वो जो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे 12 घंटे तक वो कहीं ना कहीं लिंगर ऑन कर जाता है वो बॉडी लैंग्वेज लाइक शी सेड कि बीच में एक मेरा किसी और फिल्म का एक गाने का शूट था तो अब मैं वो कर रहा हूं तो बीच बीच में डायरेक्टर आके मुझे बोल रहे हैं सर वो आप थोड़ा ये कर लो अब मैं उसी बॉडी लैंग्वेज में अब मैं ये भी कर रहा हूं तो वो थोड़ा रह जाता है विच आई डोंट रियलाइज बट वो विजुअली दिख जाता है कई बार विच आई एम नॉट रियलाइजिंग सो कुछ ऐसे पहलू वो थोड़े से रह जाते हैं एंड वो फिर अपने आप ही समय के साथ निकलते हैं वो भी खुद रियलाइज नहीं होता वो फिर जब शूट खत्म हो गई थी उसके कई महीनों बाद जब मैंने मेघना से मिला तब she could tell that okay now you know now you're getting back to ye dekho ha so but on a lighter note I want to say about the going home part I think once he cracked up and said I think my better half is quite happy that I'm not going home clean shaven anymore All right, ladies and gentlemen, मेरे सवाल हो गए हैं खत्म आई नो कि आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि आप सवाल पूछना चाहते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस एंड Darkhwast hai, let's keep it to the movie. Yes, sir. We can start with you. विकी जी on your left. Vicky Hi. जी. हाँ जी सर So जब पॉलिटिक्स की दुनिया से बुलावा आता है आपको तो क्या रिएक्शन होता है आपका? मुझे तो आया नहीं पॉलिटिक्स से बुलावा इंदिरा गांधी फिल्म में? ने- हाँ फिल्म पे का बात कर रहा हूँ मैं. ओह
सर इस फिल्म में ना एक लाइन है जो टीजर में भी है कि पॉलिटिक्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आर्मी ही मेरी लाइफ है। सो ये मेरे लिए पॉलिटिक्स बेस्ड फिल्म नहीं है, ये आर्मी बेस्ड फिल्म है। और जब भी आर्मी बेस्ड फिल्म से बुलावा आता है तो वो मेरा एक सॉफ्ट साइड है जहां मैं हमेशा टेम्प्टेड होता हूं, बट यू नो when it's about Field Marshal Sam Manekshaw, who's one of the most celebrated, people from the Indian Army, then it's very hard कि आप ऐसे opportunity को जाने दोगे। तो it's not the politics, it's the army. एंड इंदिरा गांधी जी को किस नाम से बुलाते हैं आप इस फिल्म में? टीजर तक तो मैडम, बाकी आप फिल्म देख के देखिएगा। एंड रोनी जी, क्लैश के बारे में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, एनिमल एंड साम बहादुर, कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितना प्रेशर होता है आपको? फर्स्ट 1 तारीख को 2 फिल्में आ रही हैं, बड़ी फिल्में, आप अगर कुछ बता सकें। Ronnie, that question is on the 2 releases on the same day. Clash. Yeah, Clash. I got that. Thank you. Dekhiye, 2 things on that. Firstly, I think if you go back and look at the social media, we announced 1/12/23, I think almost a year back. Oh, sorry, almost a year. Yeah, 1 year back on 1/12/22, we announced 1/12/23. That's one part. Second, I think for everyone here, this is it's a very purani baat ho gayi yaar ki filmi mein always you talk about clashing, because you don't look at that in real life. You don't figure out today where Flipkart and Amazon will have the $1 billion days on the same days. Actually, everyone comes out and wants to consumers spend even more. You look at anything and everything in life, clash is not about anything else. This is a very old world, sorry to say, thinking in cinema here. Actually, audiences come out more. They like multiplicity of choice. Suddenly, when there's a TV screen and promotions that are very active in a particular season, you go there. So I think it's a very, very small way to look at the fact that films are clashing, because it's a whole world out there. Today, everyone is clashing with Instagram, you're clashing with Netflix, you're clashing with going out, you're clashing with so many other things. The last thing you want to worry about is clashing with anything else. Clashing with anything else. Ronnie, this side to the right, to your right. People are flocking into the theaters, you know. It's a very good time. What are your expectations, by the way? Sorry, what are our expectations for? Theatrical release, because people have started flocking into the My theaters, you know, expectation is that recently. there are about 63 empty seats here, and they should all be full. Hello, check. And Meghna, are you depicting all the wars that he represented in the decade of his service? 4 decades, actually. Yeah, 4 decades. I hope so. Okay. And what responsibilities, Vicky, with this character? Lot of expectations again. It's a huge responsibility. Along with being a huge honor, it's a massive responsibility. Firstly, to wear the Indian Army uniform, but then if it's got a nameplate of Sam Manekshaw, it's a massive responsibility. And I would like to also take the opportunity to thank the ADGPI and the Indian Army for their support. उन्होंने बहुत support किया हमें through the filming. But every time I would meet them, they would say, "ढंग से करना. He's our best guy." So you know that pressure is always there, and I used to always be like, "नहीं हम पूरी जान लगा रहे हैं." So we have our fingers crossed, and हमने पूरी जान लगाई है. And you know, but to answer your question, yes, the responsibility is the most it can be as an actor when you're wearing a uniform of Sam Manekshaw. विकी सर, मेरा सवाल आपसे है। हाँ जी। जब भी सिनेमा के रुपीले पर्दे पर मैं आपको एक जवान की भूमिका में देखता हूं, तो मेरे मन में भी ये भावना जागती है कि मैं भी जाके बॉर्डर पे लड़ाई करूं। हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग होंगे, जब आपके सिनेमा के रुपीले पर्दे पर जवान की भूमिका निभाते वक्त देखते हैं तो ये भावना आती है। क्या आपको लगता है कभी आप एक्टर नहीं होते तो क्या बॉर्डर पे होते? देखिए, जब मुझे रोल्स के द्वारा या फिल्मों के द्वारा इंडियन आर्मी से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है, वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम रियल हीरोज हैं, पर वो रियल हीरोज हैं। और हमारे देश के, मतलब वो
दे आर सुपर हीरोज, यू नो. तो जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनसे जब बात करता हूं, आई ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड, आई ऑलवेज फील लाइक देयर इज सो मच मोर टू डू. मैं हमेशा ये तो सोचता हूं कि काश ड्यूरिंग माई टीनेज ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस होता मेरे आसपास कि मैं सोच सकता कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूं. पर आई ऑलवेज रियली गेट टेम्पटेड दैट यू नो. और कई बार जब जैसे इस फिल्म के दौरान भी कई कैंट एरियाज में कई रेजिमेंट्स के साथ हमें वक्त बिताने का मौका मिला, उनके साथ रहने का मौका मिला. तो जब भी उनके साथ होता हूं तो मुझे लगता है कि यार बस इनके साथ ही रहूं, यहीं बसा रहूं, क्योंकि देयर इज अ सर्टेन डिसिप्लिन एंड एक वे ऑफ लिविंग है आर्मी की, विच इज जस्ट सो इंस्पायरिंग एंड सो फैसिनेटिंग, जो हमें लगता है कि यार इसका 10% भी होना चाहिए कम से कम हमारे अंदर. सो इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग. तो आई रियली इन अ डिफरेंट यूनिवर्स, इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम, आई रियली होप कि ऐसा होता रियलिटी, कि आई वुड हैव बीन अ रियल हीरो रादर देन अ रियल हीरो, बट हु नोज. Hi, Meghna ji here, Runa from Web Dunia. Hi. Here. No problems, no problems. Here. Hi, Meghna ji, I really love Sam Bahadur ji. जितना पढ़ा है, जितनी सीरीज की है मैंने अपने कंपनी के लिए, इंटरव्यूज की. मेरा दिल बहुत दुखा था जब एपीजे कलाम साहब को उन्होंने बोला था मेरी बची हुई पेंशन वापस या दिलवा दीजिए. इस नहीं, scene को- उन्होंने नहीं बोला था. माफ Let's get कीजिए, that फिर, right. अगर वो उन्होंने खुद किया था. प्रेसिडेंट कलाम ने okay. खुद किया था, उन्होंने नहीं मांगा था. माफ कीजिए फॉर दिस, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. Okay. इस सीन को बनाने में, क्या ये सीन है और बनाने में आपको किन सेंसिबिलिटीज का ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि दो बहुत बड़े सुपर हीरो बोल सकती हूँ हमारे देश के सामने बैठे हैं. देखिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो जिंदगी है वो 2 फिल्मों में हो सकती है. एक जो उनकी एक्टिव मिलिट्री लाइफ है, फ्रॉम द टाइम ही जॉइन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी टू हिज रिटायरमेंट एज फील्ड मार्शल, एंड देन आफ्टर दैट टिल हिज लास्ट डेज. I could make only one film, so I have one part of his life in the film. Having said that, I think हमारा सबका नजरिया ये था कि this is a life we want to celebrate. Yes. We don't want to be sympathizing with him because there is a lot more to him. उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, ना कि आपको अफसोस करना हो. अफसोस करने वाली कुछ ही शायद चीजें होंगी. तो हमको हमारा नजरिया सही रखना है कि हमको उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करना है कि उनकी जिंदगी के कुछ हादसों को पर अफसोस करना है. वी हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज लाइफ विद सैम बहादुर. थैंक यू.